गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास गृह विज्ञान में आपका अध्याय 6 स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन एवं सेवाएं चल रहा है। और इसमें हमने स्वास्थ्य संस्थाओं के बारे में पढ़ा और अब हम इसमें लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कर लेते हैं। और यह प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के क्या कार्य हैं, समझाइए। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले का मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी होता है और उसके अधीनस्थ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य खाद्य निरीक्षक, सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक तथा जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्य करते हैं और उनके कार्य निम्नलिखित हैं या इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 है आपका, जिले में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को सही रूप से चलाना, निर्धन व्यक्तियों के लिए दवाओं तथा संतुलित आहार की निःशुल्क व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थों को मिलावट आदि से बचाने के लिए कार्रवाई करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम उनसे बचाव के लिए उचित कार्यक्रम चलाना तथा किसी भी संक्रामक रोग के फैलने पर उसके उपचार की उचित व्यवस्था कराना, सार्वजनिक सफाई, टीकाकरण आदि की व्यवस्था के लिए उचित कार्यक्रम का प्रचार प्रसार आदि करना। तो बच्चों, यह था जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्य। अगला प्रश्न है आपका कि चलती फिरती डिस्पेंसरी से आप क्या समझते हैं और इसके क्या कार्य हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, अनेक दूर दराज के क्षेत्रों में जहां व्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सेवाएं समुचित रूप से प्राप्त नहीं हो पाती हैं, स्वास्थ्य विभाग विशेष चल चिकित्सालयों का प्रबंध करता है और ये चिकित्सालय या चलती फिरती डिस्पेंसरी विशेष बसों में व्यवस्थित की जाती है। ये ग्रामीण तथा भीतरी क्षेत्रों में जाती हैं। इनमें चिकित्सक होते हैं। ये रोगियों के उपचार हेतु निःशुल्क औषधियाँ वितरित करते हैं। इन डिस्पेंसरियों द्वारा विभिन्न प्रकार के विभिन्न संक्रामक रोगों के टीके लगाए जाते हैं तथा जन स्वास्थ्य संबंधी उपायों पर दृष्टि रखी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, सामुदायिक विकास खंड क्या है, इसके स्वास्थ्य संबंधी कार्य बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार है, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याण के लिए बनाई गई है। इस योजना में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुछ विकास खंडों का निर्माण किया गया है। इन विकास खंडों में जो अधिकारी होते हैं उनका कार्य है अपने विकास खंड के सर्वांगीण विकास पर ध्यान रखना तथा विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करना। इनका कार्यक्षेत्र कृषि से लेकर अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को भी करना है। जैसे जन स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं की देखरेख करना तथा उनका प्रचार प्रसार करना, मातृ तथा शिशु कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन पर दृष्टि रखना और विभिन्न संक्रामक रोगों के उन्मूलन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान रखना। परिवार कल्याण, परिवार नियोजन आदि अति आवश्यक योजनाओं के कार्यक्रमों को उचित गति देना तथा उस पर दृष्टि रखना। तो यह है सामुदायिक विकास खंड और सामुदायिक विकास खंड के कार्य। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है, इसकी प्रमुख कार्यविधि बताइए।
राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत परिवार के कल्याण की व्यवस्था है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना तथा परिवार को सीमित करके अच्छे रहन सहन की प्रेरणा देना भी इसका प्रमुख कार्य है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतः केंद्र सरकार तथा कुछ विशिष्ट विश्व संगठनों द्वारा संचालित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा महिला चिकित्सालयों के साथ संलग्न किए गए शहरी परिवार नियोजन कार्यक्रमों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में एक केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से शहर से गांव तक उच्चतम प्राथमिकता के साथ चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रमुख कार्य शिक्षित व अशिक्षित व्यक्तियों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित, प्रशिक्षित और तैयार करने से संबंधित होता है। इसके लिए जिला प्रसार शिक्षक, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आदि के माध्यम से विज्ञापन, प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, फिल्म शो आदि करके प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रशिक्षण तथा विभिन्न अन्य विधियों को अपनाने के लिए साथ साथ अभियान, शिविर, पखवाड़े आदि चलाए जाते हैं। तो बच्चों, ये था राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम और उसकी कार्यविधि। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं। इस पे प्रश्न नंबर 1 है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए शासन द्वारा निर्धारित किसी एक नीति का नाम लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, पल्स पोलियो। यह देश में पोलियो नामक रोग के उन्मूलन की नीति का नाम है। दूसरा प्रश्न है कि देहात की महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए कौन समझाता है? देहात की महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए महिला कार्यकर्त्री समझाती है। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधिकारी तृतीय की मुख्य भूमिका या उसके मुख्य कार्य क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधिकारी तृतीय का मुख्य कार्य केंद्र पर ही रोगियों को देखना है। प्रश्न नंबर 4, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? उत्तर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रथम चिकित्सा अधिकारी होता है। प्रश्न नंबर 5, प्रसार विभाग के परिनिरीक्षकों के मुख्य कार्य क्या हैं? उत्तर है, प्रसार विभाग के परिनिरीक्षकों का मुख्य कार्य महिला तथा पुरुष कार्यकर्ताओं के कार्यों की देखभाल करना है। प्रश्न नंबर 6, मलेरिया निवारण के लिए किसी राष्ट्रीय योजना का नाम बताइए। मलेरिया, उत्तर इस प्रकार है, मलेरिया के पूर्ण निवारण के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का जिला स्तर पर कौन व्यक्ति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का जिला स्तर पर उत्तरदायी व्यक्ति जिला मलेरिया अधिकारी होता है। यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, अंधापन तथा कुष्ठ रोग निवारण हेतु राष्ट्रीय स्तर की योजना का नाम बताइए। अंधापन निवारण के लिए राष्ट्रीय नेत्र रोग निवारण कार्यक्रम तथा कुष्ठ रोग निवारण के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों के नाम बताइए। ये क्या कार्य करते हैं? तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं इन 2 प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों के बारे में। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, फिर ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 प्रमुख संगठन हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप संक्षिप्त रूप में WHO कहते हैं, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं तथा प्रशिक्षण की विश्वव्यापी व्यवस्था करता है। रेड क्रॉस सोसाइटी मानव कल्याण के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र, फर्स्ट एड सेंटर्स, स्वास्थ्य केंद्र आदि खोले जाते हैं तथा महामारी के समय अत्यधिक लाभकारी कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में मुख्य कार्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। बच्चों को लगाए जाने वाला ट्रिपल एंटीजन DPT कौन कौन सी बीमारियों का टीका है? तो इसका उत्तर है कि ट्रिपल एंटीजन डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस का टीका होता है। और ट्रिपल एंटीजन के अतिरिक्त बच्चों को किन रोगों के लिए प्रतिरोधित किया जाता है? पोलियो के लिए पोलियो ड्रॉप देकर, हैजा का टीका, क्षय रोग के लिए BCG का टीका दिया जाता है। आप इसे इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने तथा कौन से चिकित्सा अधिकारी होते हैं? तो उत्तर इस प्रकार है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 चिकित्सा अधिकारी होते हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। प्रश्न नंबर 14, प्रसार शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? आप इस तरह से लिखिए इसको। प्रसार शिक्षक मुख्य रूप से परिवार नियोजन तथा माताओं, शिशुओं तथा बालकों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 15 कि प्रसार शिक्षक के कार्यक्रम का निरीक्षण कौन करता है? प्रसार शिक्षक के कार्यक्रम का निरीक्षण प्रथम तथा द्वितीय चिकित्सा अधिकारी करते हैं। तो बच्चों, आज से आपका अध्याय 6 स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन तथा सेवाएं समाप्त हुआ। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा।